मैं एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज से। हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षशील कामरेड एस के पांडे जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब फैक्ट्री मालिक कुछ उत्पादन करता है तो उसका मूल्य वो खुद तय करता है, लेकिन जब किसान अपना अनाज उत्पादन करता है तो उसका रेट सरकार तय करती है। ये दोहरी व्यवस्था क्यों? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संक्षिप्त में आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी चीज़ का दाम जो है व्यवस्था के हिसाब से तय होता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में जो प्राइमरी पैदावार होती है, जो खेती से पैदावार होती है, उससे जब इंडस्ट्रियल पैदावार होती है तो जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है तो पूंजीपति उस पर हावी होता है। उसके पहले की व्यवस्था में राजा लोग हावी होते थे। तो अब जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें फिनिश्ड गुड जो है, जो रॉ मटेरियल, जो गेहूं और दूसरी चीज़ों से जो चीज़ें बनती हैं उससे ये जो बन रही हैं, उसको बनाने वाला जो है वो इस समय देश का हुक्मरान है। और अब जब वो हुकूमत करता है तो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। और चूँकि यह जो सरकार वैसे तो दिखाई देती है कि यह जो है सबकी सरकार है, लेकिन यह मूलतः पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए यह पूंजीपतियों के चंगुल में रहती है। पूंजीपति तादाद में कम होते हैं, उनके बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं और वो जो है सरकार को मजबूर कर लेते हैं और उनके रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव में किसान फैले हुए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनको संगठित करना आसान काम नहीं है। उनको संगठित करने, वो जब संगठित होते हैं तो पूरा देश करवट लेता है, और उनके संगठित होने से ही इस देश में ये आज़ादी मिली है जिसको पूंजीपतियों ने चुरा लिया है। और अब उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिर से किसानों, खेत मजदूरों को संगठित करके हम जो है फिर से देश में एक जनवाद ले आवें, जिसमें छोटा किसान से लेके खेत मजदूर से लेकर के शहरी मजदूर तक उसका लाभ उठा सके। और ये तभी हो सकता है जब ये किसान संगठित हो। और इसीलिए किसानों और खेत मजदूरों को हम अकेले किसान सभा नहीं, अकेले खेत मजदूर यूनियन नहीं, बल्कि 103 से ऊपर संगठन जो हैं इसको मिल करके लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम एक दिन जरूर सफल होंगे, जिस तरह हम देश को आज़ाद करने में सफल हुए हैं। जय हिंद। और फैक्ट्रियों मालिक में जो अंतर विरोध है उसको समाप्त इस देश का किसान मजदूर मिलकर के समाप्त कर सकता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि किसानों और मजदूरों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और किसान मजदूर सभा को एक मंच पे आकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जिस दिन इस लड़ाई को हम शुरुआत करेंगे, मुझे विश्वास है अगर ये एकजुट होकर, जिस तरह आज किसान और मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, अगर इसी तरह से ये आंदोलन चला हो तो निश्चित रूप से किसानों का और मजदूरों का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। हमें उम्मीद है कि तमाम किसान और मजदूर संगठन एक साथ मिल करके आगामी लड़ाई की शुरुआत बहुत जल्द करेंगे। धन्यवाद।